जुले स्टूडेंट्स, आई एम नॉर्जिन लामो, लेक्चरर जोलॉजी, और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड द वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीजेस। हेल्थ का डेफिनेशन जो WHO का दिया हुआ है वो है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट well-being of physical, mental and social status, and not merely an absence of disease। तो इसका मतलब क्या है? WHO का जो डेफिनेशन दिया हुआ है हेल्थ का वो है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेटस एंड नॉट मेयरली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीजेस और फिजिकल फिटनेस। इसका मतलब है हेल्थ का मतलब खाली ये नहीं है कि हम डिजीज फ्री होना और फिजिकली फिट ना होना। हेल्थ का मतलब है अ कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेटस। मीन्स फिजिकल वेलबींग में क्या होता है? हम डिजीज फ्री होना विदाउट एनी डिजीजेस और एबनॉर्मलिटीज होना, और मेंटल वेलबींग में क्या होता है? मेंटली हम पीस होना, और इसमें हमारा एब्सेंस ऑफ एंजाइटी और एब्सेंस ऑफ डिप्रेशन होना, एंड प्लस उसमें हमारा सोशल वेलबींग भी होना चाहिए। सोशल वेलबींग में क्या होता है कि सोशली हम सोशो इकोनॉमिकली हम फिट हो, सोशो इकोनॉमिकली स्टेबल हो, विच इंक्लूड्स a secure job, a healthy and happy family, a happy environment, a happy neighborhood। अगर ये सब चीजें हो तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी है। तो और इसका हेल्थ का ऑपोजिट जो डिजीज है, हेल्थ का ऑपोजिट डिजीज है। डिजीज का मतलब है डिजीज का मतलब है एनी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। डिजीज का मतलब है एनी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटीज हो, नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी में कोई नॉर्मल फंक्शनिंग ना हो, कोई एबनॉर्मलिटीज हो, कोई डिसऑर्डर हो, तब हम कहेंगे हम डिजीज्ड है। इसमें यह भी होता है कि हमारे बॉडी में डिसऑर्डर तब भी आता है जब हमें कोई कट लगे या ब्रोकन आर्म हो, ब्रोकन लेग हो। ये सब हम डिजीज में इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको हम इंजरीज कहते हैं। ठीक है, तो इंजरीज और डिजीज अलग है, क्योंकि डिजीज जो है हमेशा एक साइंस एंड सिम्टम्स के साथ आते हैं। डिजीज यूजुअली कम्स विथ साइंस एंड सिम्टम्स। तो अगर हमें बीमार पड़े तो कुछ साइंस हमें दिख जाएगा कि ये बंदा डिजीज है। तो डिजीज जो है हेल्थ का ऑपोजिट है ऑब्वियसली, बट डिजीज कौन कॉज करता है? डिजीज हम कैसे डिजीज होते हैं? डिजीज हम किसी पैथोजन की वजह से होते हैं। पैथोजन का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगी, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। और जेनेटिक एनोमलीज की वजह से होते हैं। और किसी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं लाइफस्टाइल की वजह से।
तो डिजीज कैसे होते हैं, पैथोजन की वजह से होते हैं। एक तो पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली स्पेशली माइक्रोब्स जो होते हैं उनको हम पैथोजन कहेंगे। जैसे हो गया हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और कुछ वर्म्स होते हैं, इनको हम पैथोजन कहेंगे। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी डिजीज होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में होते हैं टेम्परेचर की वजह से होना, लाइट की वजह से होना, किसी पोलन्स की वजह से, डस्ट की वजह से होना, या ये सब एलर्जिक पोलन्स की वजह से होना, और जेनेटिक एनोमलीज की वजह से भी डिजीज होते हैं। मीन्स अगर हमारे जीन्स में कोई एबनॉर्मलिटीज हो उसकी वजह से भी डिजीज होते हैं। और डेफिशिएंसी या हम कहेंगे लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। हमारे खान पान और रहन सहन की वजह से भी डिजीज, कुछ ज़्यादा खाने से होते हैं, कुछ कम खाने से होते हैं, और हमारे एक्टिविटीज़ ना करने से या एक्टिविटीज़ ज़्यादा करने से भी होते हैं। इन सब डिजीज़ को हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहेंगे। तो इन सब के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम बाद में एक एक करके करेंगे। नाउ विल स्टडी दिस टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अब डिजीज के टाइप्स कितने होते हैं, कैसे डिजीज को हम कैटेगराइज करते हैं। डिजीज के मेनली 2 टाइप्स के होता है। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन टाइप्स, दैट इज कॉन्जेनिटल डिजीजेस एंड एक्वायर्ड डिजीजेस। कॉन्जेनिटल डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो एक तो इनबोर्न होते हैं। इनबोर्न डिजीजेस मीन्स जब हम पैदा होते समय ही ये डिजीज हम लेके आते हैं। और ये डिजीज होते इनहेरिटेबल मीन्स दीज डिजीजेस, कॉन्जेनिटल डिजीजेस आर पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स। मीन्स इनहेरिटेबल मीन्स पेरेंट्स से बच्चों में अगर ये डिजीज पास हो तो उनको हम इनहेरिटेबल कहेंगे। तो ये डिजीज कॉन्जेनिटल डिजीज जो होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें होते हैं हमारा डाउन सिंड्रोम होते हैं, और हीमोफीलिया होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। डाउन सिंड्रोम में मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, और हीमोफीलिया जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होते हैं, और तीसरा हमारा कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज कुछ लोगों में कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, कुछ कलर्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा हमारा है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज जो होते हैं, दिस डिजीज अकर्ड ओनली आफ्टर द बर्थ। हम पैदा होने के बाद जब किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और पैथोजन से हम एक्सपोज हो तब ये डिजीज होते हैं, उनको हम एक्वायर्ड डिजीज कहेंगे। ठीक है। ये डिजीज जो होते हैं ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, मीन्स दिस डू नॉट पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है। अब ये एक्वायर्ड डिजीज जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कम्युनिकेबिलिटी मीन्स ये डिजीज फैलते कैसे हैं, फैलते हैं कि नहीं फैलते हैं, उस बेसिस पे हमारा एक्वायर्ड डिजीज जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा है कम्युनिकेबल डिजीज, और इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। दूसरा हमारा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब हमें नाम से ही पता चल जाता है, जब अगर ये कम्युनिकेबल डिजीज, अगर ये डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो तो इन डिजीज को हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस। These disease can be transmitted from an infected person to healthy person, means infected person से healthy person में अगर ये disease transmit भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। These diseases do not spread from an infected person to healthy person। ठीक है। ये इन्फेक्टेड, अगर किसी को बीमार लग जाए तो दूसरे पर्सन में ये इन्फेक्ट नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होते हैं। और इन डिजीजेस, इसका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जो एग्जांपल्स है हमारे बहुत कॉमन डिजीजेस है, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे हमारा डायबिटीज़ है जिसमें ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे हाइपरटेंशन वगैरह, हार्ट और ब्लड वेसल्स के डिजीजेस जो होते हैं, और कैंसर होते हैं, और ओबेसिटी, मोटापा होना, ये सब डिजीज जो है हमें मालूम है कि किसी इन्फेक्टेड ये डिजीज बंदे से दूसरे हेल्दी पर्सन में इनफैक्ट ट्रांसमिट नहीं करते हैं। और हमारा इसमें एलर्जिक डिजीज भी आते हैं, जैसे किसी को पोलन से एलर्जी होता है, किसी को डस्ट से होता है। ये डिजीज अगर किसी बंदे को एलर्जी हो तो दूसरे बंदे में ये एलर्जी
ट्रांसमिट पास नहीं करते, ठीक है। और हमारा इसमें एक और एग्जांपल है डेफिशिएंसी डिजीजेस, जैसे अगर हम कुछ डाइट में न्यूट्रिएंट्स कम हो तो डिजीज़ होते हैं, जैसे क्वाशियोकर और मैरस्मस जो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं। और एक हमारा गोइटर है जो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं डिजीज़, वो भी ट्रांसमिट नहीं होते। तो इसमें हमारा क्या क्या आ गया, लाइफस्टाइल की वजह से डिजीज़ होना और एलर्जी होना और किसी डेफिशिएंसी की वजह से होना, वो सब डिजीज़ हमारा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एलर्जिक डिजीज, कैंसर, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज। अब दूसरा है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये डिजीज जैसे हमने पहले बताया कि ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन। अब ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, now on the basis of mode of transmission, अगर ये फैलते कैसे, फैलते तो है ये डिजीज पर, कैसे फैलते हैं, क्या किस मेथड से फैलते हैं, उस बेसिस पे हमारा है दो टाइप्स के हैं, एक तो कंटेजियस, दूसरा नॉन कंटेजियस डिजीज है, ठीक है। और कंटेजियस डिजीज, कंटेजियस मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अगर ये डिजीज हो तो टच करने से डिजीज हो तो हम इस कम्युनिकेबल डिजीज को कहेंगे कंटेजियस डिजीज। दिस डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसमें हमारा है एसटीडी। एसटीडीज मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जैसे एड्स हो गया, साइफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया और स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, चिकन पॉक्स, ये सब टच होने से, टच इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हम टच करें तब भी फैलते हैं, इनको हम कंटेजियस डिजीज कहेंगे, ठीक है। और नॉन कंटेजियस डिजीज में कौन सा आता है, these diseases do not spread through contact, these diseases spread through agents such as air, water, food और vector। ये डिजीजेस जो होते हैं फैलते हैं, बट कैसे फैलते हैं, थ्रू एयर के थ्रू फैलना, वाटर के थ्रू फैलना या खाने के थ्रू, और वेक्टर के थ्रू। वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैथोजन, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है ना, ये कौन कॉज करता है, स्पेशली पैथोजन की वजह से होते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स होते हैं, वो ट्रांसमिट कर, तो अगर वो अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस पैथोजन को लेके इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में अगर ये ट्रांसमिट करे, उस ऑर्गेनिज्म को जो कैरियर है ना बीच में, उसको हम कहते हैं वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब हमारा नॉन कंटेजियस डिजीज में क्या क्या आ गया जो इन सब चीज़ों से फैलते हैं, वो है टाइफॉइड, ये आपके सिलेबस में है टाइफॉइड, मलेरिया भी आपके सिलेबस में है, और एस्केरियासिस, हेपेटाइटिस, ये सब चीज़ें, ये सब डिजीजेस जो है वो नॉन कंटेजियस कम्युनिकेबल डिजीज है, जो हम एक एक करके आपके सिलेबस में पढ़ेंगे। अब इन सब में से आपके सिलेबस में क्या क्या है, एक तो टाइफॉइड, मलेरिया, एस्केरियासिस, हेपेटाइटिस, और नॉन कंटेजियस में हमारा सिर्फ कैंसर है। ये हम धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ये डिजीजेस सारे एक एक करके पढ़ेंगे, पर ये डिजीज करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स है जो हम पहले समझेंगे, ठीक है। तो डिजीज में हम अगर फॉर एग्जांपल हमने टाइफॉइड लिया, तो डिजीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिजीज के क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। एक हमारा सबसे पहला डिजीज में पढ़ेंगे कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट मीन्स ये डिजीज कौन कॉज करता है, किसकी वजह से डिजीज होते हैं, कौन से पैथोजन, कोई बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से, किसकी वजह से होते, कौन से वायरस की वजह से होते, उसको हम कहेंगे कॉजेटिव एजेंट। उन सब के उसको स्टडी ऑफ द कॉजेटिव एजेंट को कहते हैं इटियोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड इटियोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिजीज में मोड ऑफ ट्रांसमिशन।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो वेक्टर ये जो पैथोजन है फैलते कैसे हैं, एयर की वजह से, वाटर के थ्रू से, और फूड के थ्रू, और या किसी वेक्टर के थ्रू फैलते, इसको हम कहेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और इसको एपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, पहला हमारा हो गया इटियोलॉजी, जो कॉजिटिव एजेंट कौन है, कौन सा पैथोजन है। दूसरा हमारा है एपिडेमियोलॉजी, और ये डिजीज फैलते कैसे हैं। और तीसरा हम डिजीज में पढ़ेंगे सिम्टम्स, सिम्टम्स से पहले पढ़ेंगे हम इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ये वो पीरियड होता है जब वो पैथोजन बॉडी को एक्सपोज करने से लेके फर्स्ट सिम्टम शो करने तक के बीच में जो पीरियड होते हैं उसको हम कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इट इज द पीरियड बिटवीन द एक्सपोजर टू द पैथोजन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जिसमें क्या करते हैं, जिसमें ये जो एजेंट है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और बॉडी में इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तब तक सिम्टम्स शो नहीं करते हैं, उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। किसी एजेंट का, कोई वेक्टर या बैक्टीरिया, कोई किसी का होता है, कुछ आवर्स होते हैं, कुछ वीक्स भी लग सकता है, घंटे भी लग सकता है, और कुछ दिन और महीना और सालों में लग सकता है, जिसमें हम सिम्टम्स दिख नहीं पाते हैं। ठीक है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और चौथा हमारा है सिम्टम्स। सिम्टम्स में साइंस, डिजीज में अगर किसी को डिजीज हो तो क्या क्या कुछ साइंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉमन कोल्ड हो तो हमें नाक बहना, सर दर्द होना, फीवर होना, ये सब साइंस है, उनको हम कहते हैं सिम्टम्स। कौन से डिजीज में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और फिफ्थ है प्रिवेंशन। इस डिजीज को होने से कैसे रोकेंगे। ठीक है, डिजीज होने से कैसे रोकेंगे, हाउ वी कुड प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डिजीज, इसको हम कहते हैं प्रिवेंशन, और प्रोफाइलेक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस को कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम प्रिवेंशन को प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा है ट्रीटमेंट। अगर प्रिवेंशन तो हो गया, डिजीज को होने से कैसे बचेंगे अपने आप को, बट ट्रीटमेंट होते हैं, होने के बाद कैसे ट्रीट करते हैं, किसी मेडिकेशन के थ्रू से, किसी सर्जरी के थ्रू से, उसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब डिजीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो हमारा इटियोलॉजी, हम इटियोलॉजी पढ़ेंगे, दूसरा एपिडेमियोलॉजी, तीसरा इंक्यूबेशन पीरियड, और चौथा सिम्टम्स, नेक्स्ट हमारा प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट। ये सब हम हर डिजीज में आपके जो आपके सिलेबस में, वो सब एक एक करके हम लेंगे। ठीक है, अब हम लेंगे सबसे पहला डिजीज जो है, हम लेंगे टाइफाइड लेंगे, जो एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन कॉज करता है, इसका पैथोजन है एक बैक्टीरिया। तो टाइफाइड का जो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजिटिव एजेंट। इसका कॉजिटिव एजेंट है, पैथोजन जो है उसका नाम है, एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफाई इसका साइंटिफिक नेम है, इसलिए हमने अंडरलाइन किया। ठीक है, तो पॉजिटिव एजेंट इसका हुआ साल्मोनेला टाइफाई। और इसके बाद हम लेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स एपिडेमियोलॉजी, कैसे फैलते कैसे हैं, ये फैलते हैं थ्रू फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर, नॉर्मल क्लीन फूड एंड वाटर से नहीं फैलते हैं, फूड एंड वाटर दैट इज कंटेमिनेटेड विथ द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस जो है अगर वो फूड और वाटर में चले जाए तो वो बैक्टीरिया हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। और एक तो फूड और वाटर, और थ्रू वेक्टर की वजह से भी फैलते हैं। वेक्टर कौन सा है इसमें, वेक्टर हमने पहले बताया, वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैथोजन को कैरी करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इसमें हमारा वेक्टर है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस पे बैठते हैं और आके हमारे फूड और या खाने और वेजिटेबल्स कुछ भी हम खाने पीने की चीज़ों पे बैठ जाते हैं। इसकी वजह से हमें ये टाइफॉइड डिजीज जो है लग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स वो पीरियड ये बैक्टीरिया इंडिविजुअल इस बैक्टीरिया को एक्सपोज करने से लेके फर्स्ट सिम्टम शो करने तक की पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस बैक्टीरिया कितना लेते हैं टाइम अपने आप को मल्टीप्लाई करने में, 1 to 3 वीक्स, 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते तक ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स। अब टाइफॉइड के जो सिम्टम्स है वो है हेडेक। एक हेडेक होते हैं, सर में दर्द होना, और दूसरा है फीवर होना। फीवर जो है वो पहले इंक्रीज करते हैं अप टू 2 वीक्स। सेकेंड वीक में ये हाई रहते हैं फीवर जो है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं फीवर, ठीक है। और तीसरा हमारा है स्टमक पेन। स्टमक पेन होना और वीकनेस होना और अल्सरेशन होना। किधर, ये जो बैक्टीरिया है ना हमारा साल्मोनेला टाइफाई जो है, ये कहाँ किस जगह पे इन्फेक्ट करते हैं, ये इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अल्सरेशन होते हैं, कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में अल्सरेशन होना मींस इंटेस्टाइन को डैमेज करना और ब्लीडिंग होना, हेमोरेज। और ब्लडी स्टूल, स्टूल जो है इंटेस्टाइन को जब इफेक्ट करेंगे तो उसमें हेमोरेज होगा अल्सरेशन से, तो ब्लडी स्टूल होगा, फीसिस में ब्लड आ जाना, ठीक है। ये, और जो तीसरा लास्ट हमारा सिम्टम्स है रैशेस होना, रोज कलर्ड रैशेस। रैशेस मीन्स रेड स्पॉट्स होना, ठीक है। तो ये रैशेस कहाँ कहाँ होते हैं, स्पेशली चेस्ट और एब्डोमेन में, चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन, ठीक है। चेस्ट और अपर एब्डोमेन में रेड स्पॉट्स होना, ये सब है अगर टाइफॉइड किसी को हो जाए तो ये साइंस नजर आते हैं, ठीक है। अब हम सिम्टम्स हमने पढ़ा, अब सिम्टम्स के बाद हम पढ़ते हैं प्रोफाइलेक्सिस। दैट इज, हमने पहले ही बताया प्रिवेंशन को हम प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब प्रोफाइलेक्सिस में हमें क्या करना है, इस डिजीज को होने से बचेंगे कैसे हम इसमें, हम इन्फेक्टेड पर्सन जितना हो सके हम इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से दूर रहना है, ठीक है। तो कैसे, proper sanitation of proper disposal of
ह्यूमन फीसिस। ह्यूमंस के एक्सक्रीटा जो है उसको हम प्रॉपरली हम डिस्पोज करेंगे। और दूसरा हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड वाटर एक्सेट्रा, खाने पीने की चीजें जो है वो हम प्रिवेंट करेंगे किससे? प्रिवेंशन ऑफ फूड वाटर एक्सेट्रा फ्रॉम कंटेमिनेशन। खाने का फूड और वाटर को ढक के रखना, और और फ्रॉम हाउस फ्लाइज और किसी डस्ट से हम बच के रखना अपने खाने पीने की चीजें। और हमारा इसमें है एक वैक्सीन होते हैं जिसको हम TAB वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। TAB वैक्सीन कहते हैं, वो 3 इयर्स तक की इम्यूनिटी देते हैं। इस वैक्सीन हम 3 इयर्स तक अगर ये वैक्सीन दे तो हम 3 इयर्स तक बच सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमारा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अगर हम ये बीमारी हो जाए, अगर हम ये बीमारी अगर हमें लग जाए तो हम क्या करेंगे? हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जैसे एम्फिसिलिन एंड कोलरामफेनिकोल। ये एंटीबायोटिक्स लेके, क्योंकि ये बैक्टीरिया कॉज करता है ना, तो हम एंटीबायोटिक्स लेके इस डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे वायरल डिजीज, मलेरिया, या हम मलेरिया और कॉमन कोल्ड कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।